हरे कृष्णा। भगवान विष्णु को समर्पित कई व्रत और त्योहार हैं। इन्हीं व्रतों में से एक व्रत है मार्गशीर्ष मास की उत्पन्ना एकादशी का व्रत। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार उत्पन्ना एकादशी से ही एकादशी व्रत रखने की शुरुआत हुई थी, इसीलिए इस एकादशी का विशेष महत्व है। इस एकादशी व्रत के प्रभाव से व्यक्ति समस्त सांसारिक सुख भोग कर अंत में मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं, सारे कष्ट मिट जाते हैं। जो लोग एकादशी का व्रत रखना चाहते हैं, पहली बार व्रत प्रारंभ करना चाहते हैं, उनके लिए ये उत्पन्ना एकादशी बहुत ही पुण्यदायी है। इस बार उत्पन्ना एकादशी तिथि को लेकर बहुत ज़्यादा मतभेद है। तो आज इस वीडियो में जानेंगे हम आपको एकादशी का व्रत कब रखना चाहिए, पारण कब है, किन किन चीज़ों और नियमों का पालन करना चाहिए। इस दिन एकादशी की तिथि के अनुसार इस बार 8 दिसंबर शुक्रवार को दसवीं युक्त एकादशी रहेगी और 9 दिसंबर शनिवार को द्वादशी तिथि युक्त एकादशी रहेगी। यहाँ पर आपको एक बात का ध्यान रखना है, जो दसवीं तिथि युक्त एकादशी है, इस दिन सभी गृहस्थ जन चाहें तो उपवास रख सकते हैं, लेकिन जो द्वादशी तिथि मिली हुई एकादशी है, उस दिन सभी वैष्णव संप्रदाय के लोग, इस्कॉन से जुड़े हुए लोग व्रत रखते हैं। अगर बात करें कि किस तिथि को व्रत रखना ज़्यादा सही होगा, तो 9 दिसंबर शनिवार के दिन व्रत रखना ज़्यादा उत्तम रहेगा, क्योंकि कई बार लोग एकादशी का व्रत तो रख लेते हैं, लेकिन पारना मुहूर्त के बारे में उन्हें सही जानकारी नहीं होती है, क्योंकि एकादशी व्रत के नियमों के अनुसार व्रत का पारना हमेशा शुभ मुहूर्त में ही करना चाहिए। पारना के समय हरिवासर का समय ना हो, और जो पारना करने का सबसे उत्तम मुहूर्त माना जाता है, वो सुबह सूर्योदय के बाद के शुरुआत के 1 से 2 घंटे का समय होता है। लेकिन कई बार सुबह के समय हरिवासर का समय लगा होता है, तो उस समय व्रत नहीं खोला जाता है। ऐसे में हरिवासर का समय समाप्त होने के बाद व्रत खोला जाता है, तो वो समय कई बार दोपहर का हो जाता है। तो इस कारण से जो आपका एकादशी का व्रत है, उसका जो समय है बहुत ज़्यादा हो सकता है, लेकिन जिस कारण से आपको व्रत रखने में परेशानी हो सकती है, इसलिए आप तिथि का ध्यान हमेशा ज़रूर रखें और व्रत का पालना भी शुभ मुहूर्त में ही करें। इस बार एकादशी की तिथि प्रारंभ होगी 8 दिसंबर शुक्रवार को सुबह 5:07 पर और समाप्त होगी 9 दिसंबर शनिवार सुबह 6:31 पर। द्वादशी तिथि का प्रारंभ होगा 9 दिसंबर शनिवार सुबह 6:32 पर और समाप्त होगी 10 दिसंबर रविवार सुबह 7:13 पर। 9 दिसंबर शनिवार को सुबह सूर्योदय से पहले एकादशी रहेगी, इसलिए ये तिथि व्रत रखने के लिए उत्तम है। जो लोग दसवीं तिथि युक्त में व्रत रखेंगे, यानी 8 दिसंबर को व्रत रहेंगे, वो लोग 9 दिसंबर शनिवार को व्रत का पालना कर सकते हैं। दोपहर 1:05 से 2:23 के बीच में ध्यान रखें कि सुबह को व्रत पालना का कोई भी मुहूर्त नहीं है। सुबह के समय हरिवासर लगा होगा और नियमों के अनुसार हरिवासर में व्रत नहीं खोला जाता है। जो लोग अगले दिन यानी दूजी एकादशी के दिन व्रत रहेंगे, 9 दिसंबर शनिवार को व्रत रखेंगे, वो व्रत का पालना करेंगे 10 दिसंबर रविवार सुबह 7:02 से लेकर 7:13 के बीच में। और जब तक व्रत का पालना न हो, किसी भी चीज़ का सेवन नहीं करना चाहिए। अन्न, फल, चाय पालना के बाद ही ग्रहण करना चाहिए। एकादशी व्रत का पालन जिन दिन आप करते हैं, उस दिन आपको नियमों का पालन करना होगा। एक दिन पहले आपको तुलसी पत्र तोड़कर रखने होंगे, क्योंकि एकादशी 2 दिन तक रहने वाली है। तो आप जिस दिन केवल दसवीं तिथि हो, तुलसी पत्र तोड़कर रख लें। तुलसी पत्र 1 सप्ताह तक बासी नहीं माना जाता है। इन्हीं को आप बार बार धुलकर भगवान विष्णु को भोग में अर्पित कर सकते हैं। भगवान विष्णु को समर्पित उत्पन्ना एकादशी व्रत सुबह से प्रारंभ होकर अगले दिन द्वादशी तिथि के पारना तक रहता है। इस व्रत में चावल का पूरी तरह से त्याग करना चाहिए। जो लोग पहली बार व्रत प्रारंभ करना चाहते हैं, उन्हें पहले व्रत में कितनी संख्या में आपको व्रत रखना है। कुछ लोग साल भर की एकादशी का व्रत रखना चाहते हैं, कुछ शुक्ल पक्ष की एकादशी, कुछ साल में आने वाली मुख्य एकादशी का ही व्रत रखना चाहते हैं। तो जिस प्रकार से भी आप व्रत रखना चाहते हो, उनका संकल्प आप पहले से ही व्रत में ज़रूर ले लें। संकल्प लेकर व्रत रखे गए जल्दी फलित होते हैं।
इस व्रत में अपने सामर्थ्य अनुसार द्वादशी तिथि को ब्राह्मणों को या फिर निर्धन जरूरतमंद व्यक्ति को दान आदि देकर उसके बाद ही व्रत खोलना चाहिए, तभी व्रत की पूर्णता मानी जाती है। इस बारे में और अधिक जानकारी के लिए आप हमारे चैनल पर आने वाली वीडियो को ज़रूर देखिएगा। जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।